गाथा नंबर 113 है। 112 गाथा तक अपन ने पूरा गणित देखा है। त्रिलोक सार का कोई विषय नहीं था वहाँ पर, लेकिन त्रिलोक सार समझने के लिए जो गणित आवश्यक है उस गणित का वह वर्णन किया। संख्या मान कितने प्रकार का बताया? 21 प्रकार। हाँ, और उपमा मान 8 प्रकार का बताया। तो संख्या मान में 2 से लेकर के केवल ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट तक सभी संख्या, और उसमें 14 धारा बताई। और 8 उपमा मान में पहला है वो पल्योपम। संक्षेप में 8 ओम का प्रमाण अपन देख 1-2 मिनट में रिवीजन करते उसके। पहले पल्योपम किसको कहा? पल्योपम एक प्रमाण योजन में पल्ले ने एक प्रमाण योजन, प्रमाण व्यास वाला और उतना गहरा गड्ढा निकाला, उसमें जितने बालों का प्रमाण आया उत्तम भोग भूमि के जन्मे हुए बालों इसका, उसमें जो व्यवहार पल्योपम कहा। फिर उसके असंख्यात गुना उद्धार पल्योपम, और उससे असंख्यात गुना आधा पल्योपम है। मतलब वो बालों की संख्या, उसको पल्योपम कहा। लेकिन सबके तीनों के अलग अलग लेना। दूसरा प्रमाण बताए सागरोपम। ये पल्योपम मतलब मध्यम असंख्यात असंख्यात संख्या है। मतलब कितने ही वर्ग स्थान आगे जाएंगे असंख्यात असंख्यात में, तब पल्योपम के अर्ध वर्गशलाक आते, फिर अर्धच्छेद आते, असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर फिर पल्योपम आता है। मतलब इतनी बड़ी संख्या है वो। फिर उसके बाद दूसरा बताया था सागरोपम। सागरोपम किसकी उपमा दी वहाँ पर? लवण समुद्र की। मतलब पल्योपम को 10 कोड़ाकोड़ी से गुना करते हैं तो सागरोमप आता है। मतलब लवण समुद्र में जितना जल है उसको निकालने में जितना काल लगेगा, 6 बाल की जितनी जगह है उतना निकालने में 25 समय लगते हैं। तो पूरा जल निकालने के लिए कितना काल लगेगा? तो वो 10 कोड़ाकोड़ी गुणित पल्योपम आया। इसलिए 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। हाँ, फिर उसके बाद तीसरा बताया कौन सा? सुच्चंगुल। सुच्चंगुल किसको कहा? पल्योपम के अर्धच्छेद का विरलन करना और प्रत्येक पर पल्य देना और उसका परस्पर गुना करना। मतलब पल्य का पल्य के अर्धच्छेद के जितने बार गुना करना तो वहाँ पर सुच्चंगुल आता है। मतलब पल्य से असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाने पर द्विरूप वर्ग धारा में पहले स्थान से पल्य तक आए वो जितने वर्ग स्थान हुए उतने वर्ग स्थान आगे जाने पर सुच्चंगुल आता है। इतना याद रखना वहाँ पर। मतलब सुच्चंगुल पल्योपम से बहुत बड़ा है। सुच्चंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्यात कल्पकाल के समय होते हैं। इतना बड़ा है वो। फिर सुच्चंगुल प्रतरंगाल किसको कहा? सच्चंगुल के वर्ग को। सुच्चंगुल गुना सुच्चंगुल बराबर प्रतरंगुल। और घनांगुल, हाँ, सच्चंगुल गुणित सच्चंगुल गुणित सुच्चंगुल। मतलब उतने में जितने आकाश प्रदेश आते हैं वो घनांगुल है। फिर क्या है? जगत श्रेणी। जगत श्रेणी किसको कहा? 7 राजू प्रमाण लंबी एक आकाश प्रदेश पंक्ति में जितने आकाश के प्रदेश आते हैं। तो कितने आते हैं आकाश के प्रदेश उसमें? हाँ, पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात भाग का विरलन करना और उसके ऊपर क्या देना? घनांगुल देना। ये ऐसे थोड़ी संख्या याद रहेगी तो आसान रहेगा अपने को। तो उससे जो उत्पन्न होता है वो जगत श्रेणी है। घनांगुल का पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यातवें भाग बार गुणाकार करना परस्पर, इतने बार घनांगुल रख करके, तो क्या उत्पन्न होता है? जगत श्रेणी। और जगत श्रेणी का वर्ग जगत प्रतर और जगत श्रेणी का घन लोक, पूर्ण घन लोक। इतना। अब यहाँ से आगे लेकर के अब लोक का है। अभी भी गणित है लेकिन ऐसे समझ में आएगा क्योंकि अब संपूर्ण लोक का ही घनफल निकाल रहे। लोक का पहले पूरा लोक का कहेंगे, फिर अधोलोक का कितना है, ऊर्ध्वलोक का कितना है, वात वलयों का कितना प्रमाण होता है। अभी 20-30 गाथा 25-30 गाथा तक गणित ही आएगा, लेकिन वो गणित ऐसे समझ में आएगा कि उसका कितना है, किस अलग अलग प्रकार से निकाला है उसका क्षेत्रफल और घनफल लोक का। हाँ, लेकिन गणित है तो इसमें किसका है कि उसका घनफल निकालने का ही गणित ज़्यादा है।
सब जहाँ पर भी लाएंगे, वातवलय आएगा, भूमि आएगी, तो उसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ये आएगी, तो उसका ही यहाँ पर प्रमाण बताया है। 113 नंबर की गाथा है, त्याला पण ऐक म्हणा तर समजण्यासारखं. उदयदलम आयामं वासं पुवावरेण भूमिमुहे सत्तेक पंच एकय रज्जु मध्यमिहानिचयम्. लोकाकाश सबने देखा हुआ है, मतलब आकार देखा हुआ है, मतलब उसका आकार कैसा है पता है सबको, तो उसका यहाँ पर प्रमाण बताया है. उदय दलम आयामम. उदय, उदय मतलब ऊंचाई, ये पहले बताई है, तो पहले शुरू की गाथा में आई थी. ये उदय मतलब यहाँ से लेकर के लास्ट तक ऊंचाई, ये लोकाकाश है. ये ऊंचाई कितनी है उसकी, 14 राजू. और इसकी जो लंबाई है दक्षिणोत्तर इधर निकाला है, वो कितना है, उसको कहेंगे आयाम. आयाम, तो वो उसके ऊंचाई के आधा है. दल का अर्थ आधा होता है. तो कि वो कितना राजू आएगा, 7 राजू. यहाँ पर लिखा है ना 7 राजू. दक्षिणोत्तर सब जगह, ते लोकाकाश पण इथं ठेव, ते लोकाकाश. तो उसका दक्षिणोत्तर सभी जगह जो है, इथे 1 मिनट, इथे ऐसा ही लोकाकाश है. ये पूर्व पश्चिम इधर है और ये दक्षिण उत्तर है. लोकाकाश जो है, अभी इधर उत्तर दिशा है ना, इधर दक्षिण दिशा है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है. तो ये पूर्व पश्चिम ऐसा कम ज़्यादा है उसका, और दक्षिणोत्तर कितना है, ये दक्षिणोत्तर सब जगह एक समान है ना, ऊपर से नीचे तक. तो ये 7 राजू है. ऐसे ही लोकाकाश में अपन बैठे हुए हैं यहाँ पर, या बीच में है बैठे हुए. हाँ, तो उसमें उदय दलम, ये उदय मतलब इसकी जो ऊंचाई है पूरी 14 राजू, इसका आधा ये उसका आयाम है, लंबाई है, पूर्व दक्षिणोत्तर. पुवासम, पुवावरेन उसका व्यास, आयाम मतलब व्यास. पूर्वावरेन भूमि मुहे 7 एक पंच एकय रज्जु. इसमें अब पूर्व और पश्चिम सब जगह समान नहीं है. ये पूर्व पश्चिम जो इसकी लंबाई है, ये पूर्व पश्चिम, ये सब जगह समान नहीं है. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भूमि 7, यहाँ पर इसको कहेंगे भूमि. जो ज़्यादा प्रमाण होता है उसको कहते हैं भूमि, अंत को कहते हैं भूमि. और ये मुख, ये कितना है, 1 राजू. पुनः ये भूमि, ये 5 राजू. और ये मुख 1 राजू. ये इधर, इसका मुख इधर भी आएगा और इधर भी आएगा. मुख कितना है, मुख मतलब आदि. जो छोटी संख्या होती है उसको बोलना मुख, उसको बोलना आदि. और जो बड़ी संख्या है उसको बोलना अंत, उसको कहना भूमि. भूमि कहो या अंत कहो. जैसे कहते हैं ना 1 से लेकर के 10 तक संख्या का जोड़ करो, तो उसमें कहा कि भूमि और मुख इन दोनों का प्लस करना, उसका आधा करना और संख्या से गुणा करना. तो वहाँ पर मुख का अर्थ पहली संख्या, आधी संख्या, कम संख्या, और भूमि मतलब बड़ी संख्या, अंत संख्या. तो यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि पूर्व पश्चिम अब सब जगह अलग अलग जो प्रमाण है वो निकालने वाले हैं, लेकिन इसलिए भूमि और मुख कितना है वो बता रहे हैं. मतलब अंतिम जो उसका व्यास है वो है 7 राजू, आदि का व्यास है 1 राजू. पुनः ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से 5 राजू अंतिम है और 1 राजू आदि है. इस प्रकार ये है. और मध्यम में हानिचयम, बीच में इधर से ऊपर हानि होती गई है और इधर से ऊपर वापस चय बढ़ता गया है, पुनः हानि होती गई है. तो ये सब जगह विस्तार समान नहीं है. यहाँ 7 राजू, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, वो पता नहीं है. मतलब वो हानि रूप से है, क्रम से. तो उसके लिए यहाँ पर भूमि और मुख का प्रमाण उन्होंने बताया है. अधोलोक में भूमि 7 राजू और आदि 1 राजू, मतलब मुख 1 राजू, और ऊपर 5 राजू और 1 राजू है. और ये बीच में हानि और चय है, मतलब वृद्धि है.
अब इस प्रकार है तो यहाँ पर इस लोकाकाश का अपने को क्षेत्रफल निकालना है और घनफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आगे सूत्र दिया है। मतलब ये जो बीच में हानि और क्षय है उसको कैसे निकालेंगे? सब जगह यहाँ पर कितना व्यास है, यहाँ पर कितना व्यास है, उसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए यहाँ पर आगे सूत्र देते हैं। 114 नंबर का आता है, मुह भूमि न विशेषे उदय हि दे भूमुहादुहानिचयम् जोगदले पदगुणि दे फलम घणो वेद गुणित फलम। हानि और क्षय, हानि मतलब क्रम से कम होता गया है, क्षय मतलब बढ़ता गया है। तो उसका प्रमाण कैसे निकालना? तो उसके लिए सूत्र बताया। मुह भूमि न विशेषे, मुख और भूमि इन दोनों को माइनस करना। मतलब भूमि बड़ी होती है, मुख छोटा होता है, तो भूमि में से मुख को माइनस करना और जो लब्ध आएगा उसमें उदय ही दे, ऊंचाई जितनी है उससे भाग देना। ये क्या प्रमाण आएगा? हानि या क्षय का प्रमाण, कितनी हानि होगी और कितना क्षय होगा इसका प्रमाण आएगा। और फिर जोग दले पद गुणि दे, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया। वहाँ पर भी भूमि और मुख इन दोनों का क्या करना? उदय दल भूमुहादु हानिचय, भू और मुख से हानि और क्षय का प्रमाण निकलता है। मतलब भूमि से हानि होगी, मुख से क्षय होगा। क्या निकला? ये भूमि है, ये भूमि है, इधर से हानि होगी, फिर ये मुख है, इससे वापस वृद्धि होगी, क्षय होगा ऊपर, और पुनः वापस हानि होगी। तो इसलिए भूमुहादु हानिचय में ऐसा लिखा। ये भूमि से और मुख से हानि और क्षय का प्रमाण आता है। फिर भूमि और मुख को जोड़ करके जोग, इन दोनों का योग करके भूमि और मुख का, उसका आधा करके उसको पद से गुना करने पर, मतलब ऊंचाई जितने उससे गुना करने पर क्षेत्रफल आता है। और पुनः वेद से गुना करने पर घनफल आता है। इसे पूरा अधोलोक का या ऊर्ध्वलोक का या पूरे लोक का यहाँ पर निकालेंगे क्षेत्रफल और घनफल कितना होता है। अपन सामान्य बोलते 343 घन राजू होता है, लेकिन किस प्रकार आता है वह सब निकाल करके दिखाएंगे। तो पहले क्या निकाले यहाँ पर? हानि और क्षय, हानि और क्षय का प्रमाण। हानि और क्षय का प्रमाण निकालने के लिए सूत्र बताया। भूमि वर इकडे बघ मायनस मुख, आणि तुला पण समजण्यासारखं एक लक्ष दे जरा इकडे, दुसरं काय बघत बसू नको। भूमि में से मुख माइनस किया और उसको ऊंचाई से भाग दिया, जितनी ऊंचाई ना उससे भाग दिया। उसको उदय शब्द का कहा है ऊंचाई के लिए। ये हानि होता है, या क्षय का भी प्रमाण ऐसे ही आएगा। मतलब कितने से बढ़ेगा कि इसका हानि कितनी की होगी और क्षय मतलब वृद्धि कितनी की होगी, हानि कहो या क्षय कहो, निकलेगा प्रमाण। अब यहाँ पर अधोलोक में, यहाँ पर ये भूमि कितनी है? 7 राजू है, और ये मुख कितना है? 1 राजू है। तो यहाँ भूमि का प्रमाण लिखना है 7 राजू, उसमें मुख 1 राजू माइनस करना, और ऊंचाई कितनी है इसकी? उधर लिखे 7 राजू है, ऊंचाई 7 राजू है, तो 7। तो कितना प्रमाण है यहाँ पर? ये रा लिखा है राजू के लिए, ये भी 7 राजू है। तो 7 में से 1 गया, कितना रहा? 6, और बटे क्या रहेगा? 7। 6 बटे 7 राजू
इतना हानि का प्रमाण आया। मतलब क्या आया हानि का प्रमाण? मतलब कि हर एक एक राजू पर, ऐसा त्रैराशि करके भी निकाल सकते इसको कि प्रमाण 7 राजू ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर, यहाँ पर 7 राजू, यहाँ 7 राजू और यहाँ ऊंचाई पर जाने पर कितना है? 1 राजू है। तो 7 राजू की ऊंचाई पर कितनी रही, इसका विस्तार कितना रहा? 1 राजू। तो यहाँ पर 1 राजू ऊपर जाएंगे तो वहाँ का उस विस्तार कितना होगा? 1 राजू की ऊंचाई पर, 7 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू विस्तार रहा, तो 1 राजू ऊपर जाएंगे तो यहाँ कितना विस्तार होगा? तो उसका प्रमाण क्या है? ऐसा प्रयास करेंगे। हाँ नहीं इधर उल्टा हो गया ये, 1 मिनट। 7 राजू ऊपर जाने पर 6 राजू घटते हैं, कम होते हैं, हानि उतनी होती है। हानि कितनी हुई? 6 राजू की हुई। 7 राजू ऊंचाई पर जाने पर वहाँ 6 राजू की हानि हुई। तो 1 राजू की ऊंचाई पर, यहाँ जाएंगे 1 राजू में, तो यहाँ पर कितने हानि होगी? मतलब यहाँ 7 राजू तो यहाँ 7 राजू नहीं रहेगा ना, तो 1 राजू पर कितनी हानि होगी, ये प्रमाण निकालना है। तो इसलिए त्रैराशि किया। अब त्रैराशि करते समय कैसे करते? फल गुणित इच्छा बटे प्रमाण राशि। तो फल क्या है? 6 राजू और 1 राजू, तो क्या हो गया? 6 राजू ही रह गया, और उसको 7 राजू में हानि होगी ना वहाँ पर। 1 राजू में 6/7 राजू, 6 सप्तमांश राजू, इतनी हानि का। 6 राजू गुना 1 राजू, तो राजू गुना राजू, 1 राजू नीचे वाला कट जाएगा ना, 7 वाला, फिर ऊपर 6 राजू। हाँ तो कितने सकते? हाँ नीचे 7 राजू है ना, तो 1 राजू ऊपर का, 2 राजू ऊपर हो गए, तो नीचे 7 राजू आए तो 1 राजू कट जाएगा। तो फिर 6/7 राजू ऐसा नहीं कह सकते उसको, 6 राजू बटे 7, 6/7 ही राजू रहेगा ना। राजू 1 कट गए, 1 राजू है ना वहाँ पर। 2 राजू हो गए ना, 6 गुना 1 राजू, 6 राजू गुना 1 राजू, 2 राजू ऊपर हो गए, और जब नीचे 7 राजू करेंगे 1 राजू कट जाएगा। मतलब ऐसा कहना है कि यहाँ पर ये 6 राजू गुणित 1 राजू, और नीचे 7 राजू, तो यहाँ पर ये राजू राजू कट करो और 6/7 राजू रह जाएगा। इतना हानि का प्रमाण होगा। मतलब यहाँ पर 7 राजू विस्तार है, तो यहाँ 1 राजू हम ऊंचाई पर जब पहुँचते हैं तो यहाँ का विस्तार कितना होगा? ये यहाँ का विस्तार, तो 7 राजू पूरा नहीं रहा, 7 राजू में से 6/7 राजू माइनस करेंगे, तो वहाँ के इतना कम हुआ, इतनी हानि हुई यहाँ पर। 6/7 हानि का प्रमाण, और याद रखना। अब तो 7वीं पृथ्वी के पास कितना था? नहीं 7वीं नहीं, यहाँ नीचे ब्लॉक के नीचे कितना था? 7 राजू था। अब 7वीं 1 राजू ऊंचा जाने पर कौन सी पृथ्वी है? 7वीं पृथ्वी है। इधर ही लिखते हैं अपन। यहाँ पर ये 7वीं पृथ्वी है, 7 6 5 4 3 2 आणि वर 1 येणार बरोबर। तो ये 7वीं पृथ्वी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये विस्तार कितना रहेगा? तो ये कितना है वो निकाल रहे हैं। तो 7 राजू मतलब क्या है? वहाँ पर 49/7 है, 49/7 है राजू। किसका है? नीचे लोक का विस्तार, मतलब 7 राजू। 7 को 49 से भाग देंगे तो 7 राजू रह जाएगा ना। अब इसमें हानि का प्रमाण कितना आया? 6/7 आया। तो ये माइनस करेंगे तो वहाँ पर कितना विस्तार रहेगा? 43/7। 49 में से 6 गए तो 43 रह गए। मतलब यहाँ पर 7 का भाग दो, 7
7 सख 42, 6 राजू और 1/7। मतलब यहाँ का जो विस्तार होगा यहाँ ये 43/7 आएगा। मतलब 6 राजू और उसके ऊपर 1/7 आएगा। 7 माइनस 6/7 असं किंवा सगळ्यांचं चित्र 49/7, 7 राजू मतलब 49 राजू/7 है ना, 7×7 आता है। तो इसलिए वो अपना ये निकालने के लिए, गणित निकालने के लिए, सरलता करने के लिए किया। 7 राजू है मतलब ऐसे ऐसा भी करो तो भी आएगा। 7 राजू माइनस 6/7 राजू, तो 7×7 49 हो जाएगा। 49/7 माइनस 6/7। अब यहाँ पर अपन एक प्रमाण इसका 7 राजू का उतना ही आता है ना, 49/7 समच्छेद किया ऐसा मानो चलेगा। तो यहाँ पर 7वीं पृथ्वी पर पहुँचने पर वहाँ का विस्तार जो है वो पूर्व पश्चिम विस्तार 6 राजू और पूर्णांक सही 1/7 आएगा। फिर यहाँ छठी पृथ्वी पर कितना आएगा, तो छठी पृथ्वी का निकालने के लिए 7वीं पृथ्वी का जो है उसमें पुनः 6/7 की हानि होगी। हर एक राजू पर 6/7 कम होगा। एक यहाँ प्रश्न है, हाँ जो 7 राजू है नीचे का, हाँ, इसको 7वीं पृथ्वी कहेंगे या 43/7 को? 43/7 को 7वीं पृथ्वी कहेंगे। इतना मोटा ही आएगी इसकी। हाँ नहीं, एक राजू जो है वो पूरा कलकल पृथ्वी है ना, वो मतलब निगोदी जीव रहते हैं ना वहाँ पर, निगोदी जीवों का स्थान है। हाँ मतलब यहाँ पर मध्य में जो है वहाँ पर ही पहली पृथ्वी है। यहाँ पर ये पहली पृथ्वी कहाँ है, यहाँ जो अपनी 3 पृथ्वियाँ हैं वो खर भाग, बहुल भाग, पंख भाग, इसमें बहुल भाग में पहला नरक है ना, ये पहली पृथ्वी है। यहाँ पर दूसरे एक राजू जहाँ पूरा हुआ वहाँ दूसरी पृथ्वी है। यहाँ 2 राजू पूरा हुआ इकडे दाखवा, तीसरी पृथ्वी है। फिर यहाँ 3 राजू जहाँ पूरा हुआ वहाँ चौथी पृथ्वी है। 5 राजू यहाँ हुआ वहाँ पर 5वीं पृथ्वी है। और नहीं 4 राजू है ना यहाँ पर, 1 2 3 और 4। यहाँ 5 राजू हुए वहाँ पर छठी पृथ्वी है, और 6 राजू हुए वहाँ पर 7वीं पृथ्वी है, और 1 राजू नीचे रहता है। हाँ वहाँ पर कलकल पृथ्वी मतलब वहाँ पर सब निगोदी जीव रहते हैं, एकेंद्रीय जीव, त्रैस जीव नहीं है कोई। अब इसका अपन निकाल रहे, तो छठी पृथ्वी जहाँ पर है वहाँ पर विस्तार लोक का कितना है, तो 43/7 है। अब छठी पृथ्वी जहाँ पर है वहाँ पर लोक का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, तो उसको यहाँ छठी पृथ्वी 7वीं पृथ्वी के विस्तार में से पुनः 6/7 माइनस होगा, हानि होगी, तो वहाँ पर उसका विस्तार का प्रमाण आएगा। तो कितना है यहाँ पर 47 में 6 गए तो 37/7। मतलब ये 7 पूरा होता है ना, तो ये 6 है। अब इसमें कितना है, 7 पर 35 और 2/7 रहेगा ना। 1/7 ऊपर है तो 1/7 कम हो जाएगा, और उसमें से 5 कम हो जाएंगे, और तो 5 राजू रह जाएंगे। 5 राजू सही 2/7। तो यहाँ पर छठी पृथ्वी की वहाँ कितना विस्तार है, 37/7। पुनः 5वीं पृथ्वी का विस्तार कितना है, 5वीं पृथ्वी की जहाँ पर है वहाँ पर लोक का विस्तार कितना है, तो पुनः 6/7 माइनस करो। एक साथ दोनों राजुओं का निकालना है तो एक साथ इसको दोगुना करके माइनस करो तो भी आएगा। ये जो नीचे 7 राजू है 49/7, इसमें 6/7 एक राजू की हानि है, 2 राजू की हानि निकालना है तो दोगुना करो, 12/7 करो तो भी वहाँ निकलेगा एक साथ। तो यहाँ कितना है 31/7। ये कौन सी पृथ्वी आई, 5वीं छाटी हुई ना, ये 5वीं पृथ्वी। पुनः चौथी पृथ्वी का कितना आएगा, 31/7 में से पुनः 6/7 माइनस करो। राजू लेना सब, राजू का प्रमाण 25/7। यहाँ पर कितना ये हो गया, 7 चौका 28, मतलब 4 राजू 3/7, सब एक बढ़ता रहेगा। 1/7 है, 2/7 है, 3/7 है, 4/7 आएगा।
यहाँ पर 7 तिया 21 और 4/7 रह गया, और 3 राजू और ऊपर 4/7। इतनी कौन सी है? ये चौथी पृथ्वी का है। चौथी पृथ्वी जहाँ पर है वहाँ पर लोक का विस्तार। और फिर उसके नीचे तीसरी पृथ्वी जहाँ पर है वहाँ पर लोक का विस्तार कितना आएगा? तो पुनः उसमें 6/7 माइनस करो। 25/7 में -6/7 तो कितना है यहाँ पर? 19/7। मतलब कितना आया यहाँ पर? 2 राजू और 5/7 रह गया। तीसरी पृथ्वी आई है। अब दूसरी पृथ्वी जहाँ है वहाँ पर लोक का विस्तार कितना है? 19/7 -6/7 तो कितना रहेगा? 13/7। मतलब 1 राजू 6/7 और 6/7 माइनस करो, 1 राजू रह गया ऊपर जहाँ पहले पृथ्वी है। 1 राजू पूर्णांक सही 6/7 है ना, मतलब 13 तो ऊपर कर दी 13 वर दाखव -6/7 तो बराबर 7/7 रह गया, मतलब 1 राजू। मध्य लोक में जहाँ पर है वहाँ पर लोक आकाश का पश्चिमोत्तर विस्तार ये सब कम कम होता गया ना। यहाँ पर है ये सब जगह निकाल रही है, यहाँ कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ऐसा सब का निकाला। 6/7 माइनस करते जाओ। 31/7 25/7 19/7 13/7 और यहाँ पर 1 राजू रह गया, बस 7/7। मध्य लोक जहाँ पर है, मतलब यह हानि होती गई। मतलब विस्तार कितना कितना है वहाँ किसी का भी ऐसे विषम चतुर्कोण है वगैरह है तो वहाँ पर हानि निकालने का ये तरीका है। उसके अंत में से आधे माइनस करो और उसको ऊंचाई से भाग दो तो हानि का प्रमाण निकलता है वहाँ पर। इस प्रकार अधोलोक में हानि होती गई है मध्य लोक तक। अब ऊपर स्वर्ग में वृद्धि होती गई है, ऊपर प्रमाण बढ़ता गया है ना। अब यहाँ पर 1 राजू है और वहाँ ब्रह्मलोक जहाँ पर है यहाँ पर पहला दूसरा स्वर्ग है, यहाँ पर तीसरा चौथा है, ये 5वां छठा है, 7वां 8वां 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर यहाँ ऊपर सब नवग्रह का और नवानुदिशा और पंचानुत्तर है और ऊपर सिद्धशिला है। 1 राजू में सब कुछ है। तो वहाँ कितना विस्तार है लोक का बढ़ता गया है। यहाँ पर 1 राजू है और ब्रह्मलोक में वहाँ पर कितना हुआ है उस वहाँ पर भूमि का प्रमाण बताया था। इसको मिटाती हूँ ना। ऐसे आसान है समझ में आने जैसा, ऐसा कठिन नहीं है। हाँ, हानि और चय का जो निकालने का सूत्र है वही है। यहाँ पर भूमि ऊपर क्या बताई थी? ब्रह्मलोक के वहाँ कितना है स्वर्ग? 5 राजू। 5 राजू में माइनस मध्यलोक में कितना है? 1 राजू। ये आदि का प्रमाण है, इसको माइनस किया। और ऊंचाई वहाँ से वहाँ कितनी है? मध्यलोक से पूरे लोक के अंत तक 7 राजू है और ब्रह्मलोक बराबर बीच में है। तो वहाँ पर कितने राजू ऊंचाई हो गए? 3.5 राजू ऊंचाई हो गई। तो 3.5 से भाग दो, ऊंचाई से भाग देना ना। भूमि में से मुख माइनस करना और उसको ऊंचाई से भाग देना तो हानि या चय का प्रमाण निकलता है। यहाँ पर चय का प्रमाण पहले कहेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं ऊंचाई? 7/2 मतलब 3.5। 7/2 को ही 3.5 कहते हैं ना। तो यहाँ पर 5 राजू में से 1 राजू गया, कितने रह गए? 4 राजू। यहाँ पर सब राजू का ही ये नहीं लिखा तो भी समझना, ये 7/2 राजू है। और इसको क्या करेंगे? उल्टा गुना करेंगे ना। 2 गुणकार में चला जाएगा और 7 भागाकार में आएगा
क्योंकि भागाहार का भाग, इसको भाग देना है तो ये उल्टी संख्या हो जाती है, उल्टा गुना होता है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 राजू बटे 7। तो 8/7, ये 1 राजू पर हानि हो गई, मतलब 1 राजू ऊपर जाएंगे, हानि नहीं, वृद्धि। हाँ, यहाँ पर ये वृद्धि है, वृद्धि का प्रमाण है। और ऊपर हानि का, इसको हानि भी बोलेंगे वृद्धि भी बोलेंगे। ऊपर से देखेंगे तो हानि होगी और नीचे से वृद्धि होगी। तो 1 राजू मतलब जैसे अभी त्रैराशि किया था कि 5 राजू 3.5 राजू ऊपर जाते हैं तो कितनी वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि हुई। 4 बढ़ गए ना, 1 और 5 हो गया। यहाँ पर 1 राजू है और यहाँ पर कितना है? 5 राजू है। तो कितने बढ़ गए यहाँ से यहाँ में? ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 3.5 राजू है और ये ऊपर 3.5 राजू है। तो 3.5 राजू ऊपर जाने पर वहाँ पर 4 राजू बढ़ गए, तो 1 राजू पर कितना बढ़ेगा? ऐसा त्रैराशि करेंगे तो यही वृद्धि आएगी। 7/2 राजू पर 4 की वृद्धि, तो 1 राजू पर कितनी? तो ऐसे हो गया ना, या 4 में 7/2 का भाग होगा, तो बराबर 4 × 2/7, मतलब 8/7, मतलब 1 राजू और 1/7 वृद्धि होगी। नीचे 6/7, मतलब 1 राजू में 1/7 कम था, यहाँ 1 राजू के ऊपर 1/7, क्योंकि अब भूमि का प्रमाण कम है ना, 5 राजू है, इसलिए वहाँ पर 8/7 वृद्धि का प्रमाण है, मतलब 1 राजू पर 8/7 बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर पहला दूसरा स्वर्ग जो है कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 राजू की ऊंचाई पर है, तो 1.5 राजू पर कितनी वृद्धि होगी? तो यहाँ 1 राजू की जगह क्या रखेंगे? 3.5 राजू पर 4 की वृद्धि होती है, फल और इच्छा। तो 1.5 राजू पर कितनी होगी? 1.5 मतलब 3/2, 3/2 राजू पर कितनी वृद्धि होगी? ऐसा त्रैराशि करेंगे तो 4 × 3/2 और भागिले 7/2, मतलब ही इसको 2/7 करो गुना। 7/2 से भाग देना मतलब 2/7 से गुना करना। तो क्या प्रमाण आएगा यहाँ पर? ये 2 चला जाएगा, 4 × 12, 12/7, मतलब 1 राजू और उस पर 5/7 राजू, इतना वृद्धि का प्रमाण आएगा। मतलब जहाँ सौधर्म और ऐशांश वर्ग है, ये यहाँ पर जो लोक का विस्तार है वो कितना है? तो 1 राजू में इतना बड़ा हो, कितना बड़ा ना? हाँ, 1 राजू मतलब कितना है था? 7/7। इधर से मिटाते ऊपर से। ऐसा क्या तो भी चलेगा, 1 + 12/7। तो समच्छेद करेंगे तो 7 गुना करेंगे, नीचे 7 का भाग आएगा, 7/12/7 बराबर 19/7, मतलब 7 दूनी 14 और 5/7, मतलब 2 राजू और 5/7, इतनी ऊंचाई जाने पर इतना ये विस्तार जो है 2 राजू और 5/7 है, मतलब 19/7 है। इतना बढ़ गया यहाँ पर विस्तार। फिर अब आगे तीसरा चौथा स्वर्ग है सानत कुमार महेंद्र, वो भी कितनी ऊंचाई पर है? किसते का? हाँ, ये पहले दूसरे स्वर्ग जहाँ पर है वहाँ पर लोक का विस्तार पूर्व पश्चिम कितना है? तो 19/7 है, मतलब 2 राजू और ऊपर 5/7 है। उसमें 1 राजू में मिला है ना उसको, 1 राजू का जो प्रमाण है उसमें 12/7 बढ़ाया, मध्य लोक से वृद्धि होती गई ना, वृद्धि 12/7 की हुई, तो किस में वृद्धि हुई? 1 राजू में वृद्धि हुई ना,
पहले एक राजू था और ये बढ़ता गया, तो यहाँ पर कितना है विस्तार हो गया 1.5 बटे राजू पर, तो 12/7 बढ़ गया, क्योंकि 1.5 राजू पर 12/7 की वृद्धि अपन ने निकाली यहाँ पर। एकूण वृद्धि काढली. हाँ, एकूण वृद्धि. मैंने 1.5 राजू पर कितनी वृद्धि हुई 12/7 हुई, तो एक राजू में वो 12/7 बढ़ाया। तो उतनी वहाँ पर मिलकर वृद्धि हुई. हाँ, मतलब दोनों में वहाँ का विस्तार उतना हुआ 19/7। तो पहले तो हमने निकाला ना 12/7 जो निकाला वो पहले वृद्धि का प्रमाण निकाला हुआ, तो वृद्धि ये यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, ये विस्तार कितना बढ़ गया, यहाँ पर एक राजू है और यहाँ पर कितना बढ़ गया 12/7 बढ़ गया, तो यहाँ पर ये दोनों मिला करके विस्तार होगा। वृद्धि का प्रमाण और एक राजू में बढ़ गया ना उतना, एक राजू तो है ही और बढ़ा हुआ प्रमाण 12/7 है, तो दोनों मिला करके 19/7 होगा। ये यहाँ पर इतना तो है ही ये एक राजू, और ये इधर इधर बढ़ गया, कितना बढ़ गया 12/7 बढ़ गया। ये आ रहा है कि मध्य लोक केवल एक राजू है, हाँ, और ये पहला दूसरा स्वर्ग ही इतना बड़ा है। स्वर्ग इतना बड़ा नहीं है, हाँ, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग जहाँ पर है वहां में और लोक का विस्तार, स्वर्ग तो एक राजू के अंदर ही होगा ना, अच्छा, त्रसनाड़ी में त्रसनाड़ी में होगा, सब तरस जो त्रसनाड़ी में रहेंगे वहां पर जो लोक का विस्तार है पूर्व पश्चिम वो बता रहे हैं। ये जो विस्तार है ना ये बता रहे हैं ये कितना है लोकाकाश का। तो वहां पर 12/7 वृद्धि हुई, तो मूल आदि धन और वृद्धि दोनों मिलाकर के 19/7 हुआ, मतलब 2 राजू ऊपर 5/7 हुआ। अब उसके ऊपर ब्रह्म सानत कुमार महेंद्र है, तो वो भी 1.5 राजू की ऊंचाई पर है, तो 1.5 राजू की ऊंचाई पर अपन ने वृद्धि का प्रमाण निकाला है 12/7। तो जो सौधर्मेशान स्वर्ग के पास जो ये है विस्तार है उसमें 12/7 मिलाओ, 19/7 में प्लस 12/7 करेंगे बराबर 19 और 12 31, 31/7। पांचवी पृथ्वी और तीसरा चौथा स्वर्ग दोनों का विस्तार समान है नीचे, और तीसरी पृथ्वी और पहला स्वर्ग, पहला दूसरा स्वर्ग, इसलिए समानता भी बहुत सारे उसके बताते ना हमेशा। हाँ, यहाँ पर ये मैंने बताया कि यहाँ ये 19/7 पहला दूसरा स्वर्ग है, और यहाँ पर तीसरी पृथ्वी जो है जहाँ है वहाँ पर भी 19/7 ही है विस्तार। यहाँ पर सौधर्मेशान स्वर्ग जो है सानत कुमार महेंद्र वहाँ पर कितना बताया 31/7 हो गया। यहाँ पांचवी पृथ्वी जहाँ है वहाँ पर भी 31/7 ही है। कहाँ पर वो गलत हो गया है, हाँ वो 31 चाहिए वहाँ पर। वह 39 है पुस्तक में, तो 31 कीजिए, वो गलत है। हाँ 21 आता है, फिर उसके बाद 21 आता है, फिर 27 साल में घटता गया ऊपर ना, अभी करेंगे ना। अब उसके ऊपर कितना आगे ऊंचाई पर गए हैं, वो सानत कुमार महेंद्र के ऊपर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग कितना ऊंचा है, आधा राजू ऊपर गए हैं, वहां पर एक राजू नहीं। अब यहाँ पर आधा राजू की वृद्धि निकालो, 7 बटे मतलब 2 मतलब 3.5 राजू पर 4 की वृद्धि, तो आधा राजू पर कितनी की वृद्धि, ऐसा निकालो। तो यहाँ पर 4 गुणित 1/2 और 7/2 मतलब गुणित 2/7 करो सीधा, 2 निकला तो 4/7 की वृद्धि। पहले 8/7 आया था ना एक राजू पर, उसके आधी हो जाएगी। आधा राजू पर कितनी वृद्धि होगी, एक राजू पर 8/7 आई थी ना, उसके आधी वृद्धि हो जाएगी आधा राजू पर, मतलब 4/7 बढ़ेगा। 1 राजू ऊपर जाने पर 8/7 की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर आधा ही राजू ऊपर जाएंगे तो कितनी वृद्धि होगी, तो 4/7 की वृद्धि होगी। तो वहाँ
कितनी थी सानत कुमार महेंद्र के पास में 31/7। और उसमें 4/7 मिलाओ, 4/7 की वृद्धि आई ना, तो 35/7 और 7 35 मतलब 5 राजू। ब्रह्म लोग के पास कितने हैं? 5 राजू है ना, बराबर 5 राजू आ गया। अब उसके ऊपर 5वां 6ठा स्वर्ग तक आए ना, 7वां 8वां स्वर्ग है, वहां पर जो लोक का विस्तार है उसके पास में वो कितना है? तो वो भी आधा राजू ऊपर है, आधा राजू है, तो आधा राजू की वृद्धि 4/7 है, तो 35/7 में 4/7 पुनः मिलाओ तो 39/7 कहाँ पर आई? 7वें 8वें स्वर्ग के पास आई। बराबर मेरा गलत हो गया ना, ये बराबर है, इधर यहाँ पर ही खाली हो गया माइनस 35/7 में 4/7 माइनस करेंगे क्योंकि ये अब हानि होती गई ना, तो 31/7 आया, ये 7वें 8वें स्वर्ग के पास। अब ऐसे 4/7 की हानि करते जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी हुई थी? 31/7, ये 35/7 हुई। अब यहाँ पर पुनः 31/7 होगी, ऐसा लिखती हूँ 31/7। यहाँ 90 10वें स्वर्ग के पास पुनः 4/7 कम हो जाएगा तो 27/7। फिर 27 में 4 कम करेंगे तो 23/7, फिर 4 कम करेंगे तो 19/7। मतलब यहाँ पर तीसरी पृथ्वी, यहाँ पर तीसरा 4था स्वर्ग, फिर यहाँ ऊपर 13वें 14वें स्वर्ग, सबके समान है ये विस्तार, क्योंकि ऐसा बढ़ता गया उतना ही घटता गया ना। पुनः 13 14 स्वर्ग हो गए, 15 16 स्वर्ग के पास में और 4/7 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15/7। अब वो लोक के ऊपर कितना ऊंचा गया? 1 राजू ऊंचा है, वहां पर 1 राजू ऊंचाई पर है, तो 1 राजू में कितने हानि बताए थे? 8/7, तो 15 बराबर 7/7 मतलब 1 राजू आ गया। हाँ शांति। हाँ, मध्य लोक से ऊपर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक वृद्धि होती गई है, विस्तार बढ़ता गया है, तो वहाँ पर 5 राजू ऊंचाई है, विस्तार है। कहाँ पर? 3.5 राजू पर। तो पहले दूसरे स्वर्ग जहाँ है वो कितने ऊंचाई पर है? 1.5 राजू की ऊंचाई पर है। तो 1.5 राजू ऊंचाई पर कितनी वृद्धि होगी? तो वृद्धि का प्रमाण निकाला 12/7। वो कैसे निकाला? भूमि में से मुख माइनस किया और उसको ऊंचाई से भाग दिया तो 12/7 आया। हाँ, प्रमाण राशि से वैसा भी निकालो, ऐसा निकालो तो भी चलेगा। हाँ, तो पहले दूसरे स्वर्ग के पास में लोक का विस्तार पूर्व पश्चिम 19/7 हुआ। तो 19/7 है, और बीच का 1 राजू छोड़कर 19/7 है। बीच का 1 राजू छोड़कर कैसे? जिथे परत प्लस करतो ना आपण तेवढं प्रमाण, मग सब मिला करके ना, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 19/7 है ये। हाँ, ये 1 राजू और ये बड़ा हुआ जो है वो 8/7 12/7, इधर 6/7 और इधर 6/7 बड़ा, और ये 1 राजू है ही, सब मिलाकर ही 19/7 हुआ। सब सगळे मिळून नसके 7 जो है वो बीच का 1 राजू छोड़कर 6 राजू तेच की ते 12/7 आहे, हे तो 19/7 केले ना, 19/7 पूरा है विस्तार। और यह तीसरे चौथे स्वर्ग के पास पूरा यहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार कितना? 31/7 है। फिर ब्रह्मोत्तर के पास में यहाँ 5 राजू है, ये पता है अपने को। वो वैसा 35/7 है ना, 31/7 में 4/7 उसकी वृद्धि का प्रमाण निकला ना, आधा राजू पर, 1.5 राजू पर 12/7 वृद्धि है, 1 राजू पर 8/7 है, आधा राजू पर 4/7 होगा। 1 राजू पर 8/7 है तो उसका आधी वृद्धि होगी ना, आधा राजू पर।
एक राजू ऊपर चढ़ने पर कितनी वृद्धि होती है? 8/7। तो आधा राजू पर कितनी होगी? इसके आधी होगी ना, इसको वापस 2 का भाग आएगा तो ये 4 रहेगा, तो 4/7 आएगा। तो यहाँ से ऊपर 4/7 बढ़ गया तो ये 35/7 आया, मतलब 5 राजू। फिर यहाँ घटता चला जाएगा, हानि होगी। तो यहाँ ऊपर 7वें 8वें सर्ग के पास में लोक का विस्तार कितना होगा? 4/7 पुनः कम होगा, क्योंकि ऊंचाई पर ही है। अब 16वें स्वर्ग तक आधा आधा राजू पर ही ऊंचाई पर स्वर्ग है, तो इसलिए वहाँ के जो विस्तार है वो 4/7 से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 35/7 था, उसमें माइनस बढ़ता घटता जाएगा। 4/7 घटेगा तो 31/7 रहेगा। पुनः इसमें 4/7 घटेगा तो 27/7 रहेगा 9वें 10वें सर्ग के पास में। पुनः 4/7 घटेगा तो 23/7 रहेगा। पुनः 4/7 घटेगा तो 19/7 या 13वें 14वें सर्ग के पास रहेगा। 15वें 16वें सर्ग के पास 15/7 रह जाएगा। अब वो ऊपर एक राजू है तो वहाँ पर भी हानि होती गई है, तो वहाँ पर कितनी हानि होगी एक राजू पर? 8/7। हाँ, एक राजू पर है इसलिए। तो 15/7 में से 8/7 माइनस किया तो 7/7 आया, मतलब एक राजू यहाँ लोक के ऊपर विस्तार है। इस प्रकार पूर्व पश्चिम विस्तार सब जगह समान नहीं है, कम ज़्यादा है। तो वो कितना कितना है एक एक राजू प्रयास, जहाँ पर नरक पृथ्वी और स्वर्ग है वहाँ पर कितना कितना लोक का विस्तार है, ये यहाँ पर निकाला है। अब आगे ये मतलब पूर्व पश्चिम सब जगह का अपने को विस्तार मिल गया। अब आगे अधोलोक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का दूसरा, ये हानि और क्षय का प्रमाण निकालने का सूत्र बताया था और कैसे हानि और क्षय हुआ ये निकाला। अब अधोलोक का खाली क्षेत्रफल निकालना है, ये अधोलोक है यहाँ। क्षेत्रफल खाली निकालना पहले, फिर घनफल निकालेंगे। क्षेत्रफल मतलब यहाँ सब पूरा जो ये पूरा एक ये लेना, उसकी दक्षिणोत्तर लंबाई नहीं लेना, ये पूरा पश्चिम और ये ऊंचाई पूरी, ये सब मिलाकर के क्षेत्रफल कितना है वो निकाल रहे हैं। तो क्या कहा? भूमि प्लस मुख, उसका आधा करना, सूत्र है ना ऐसा पूरा। कोई भी चौरस या त्रिकोण उसका क्षेत्रफल निकालने का ही सूत्र है। दोनों को जोड़ो और उसका आधा करो और उसकी ऊंचाई से गुना करो, क्योंकि अब बराबर आएगा। कोई किसी भी चौरस और उसका निकालेंगे तो वैसा आएगा बराबर। ये क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र है, क्षेत्रफल निकालने का। लांबी गुणिले रुंदी असं म्हणतो ना ते क्षेत्रफल। तो यहाँ भूमि कितनी है? 7 राजू भूमि। मुख कितना है? 1 राजू, उसका आधा करना है। और ऊंचाई कितनी है? 7 राजू। तो 7 राजू और 1 राजू 8 राजू हो गया, उसको 2 से भाग दिया, गुना 7 राजू, 4 आया। तो 4 राजू गुना 7 राजू बराबर 28, 7 चौक 28, 28 वर्ग राजू आया। राजू गुणिले राजू आएगा ना। ये 7 और 1 मिलाकर 8 हो गया। 8 7 राजू से गुना किया, ऊंचाई से गुना किया, तो पूरा क्षेत्रफल आ गया। कितना है? अधोलोक का क्षेत्रफल 28 वर्ग राजू प्रमाण। और इसको घनफल निकालने के लिए क्षेत्रफल को जसं होतं का मगाशी जसं
अपन राजू राजू वेद से गुना करो, वेद बोलो या आयाम बोलो, दक्षिणोत्तर। हाँ 7 राजू प्लस 1 राजू, जैसे अभी पीछे किया था ना, तो वहाँ पर 7 प्लस 1 यानी 8 राजू राजू ऐसा नहीं होता। ये वो अधिक है ना, गुना है क्या, वो प्लस है ना, तो 8 राजू ही होगा ना। 7 राजू प्लस 1 राजू मतलब 8 राजू। गुना होता है तो ये क्या ना, यहाँ पर गुना है तो राजू वर्ग के है ना, वर्ग राजू। क्षेत्रफल में वर्ग आता है, घनफल में घन आता है। और अधोलोक का क्षेत्रफल कितना आया उसको, हाँ वेद मतलब दक्षिणोत्तर मोटाई जो है सब जगह 7 राजू है। मतलब यहाँ पर ये केवल इसका आया कितना 28 वर्ग राजू, पूरा इसका प्रमाण आया। अब ये इतना है अधोलोक दक्षिणोत्तर, तो इस दक्षिणोत्तर लंबाई से उसको गुना करो तो पूरा घनफल आएगा। तीनों दिसना नहीं। तो क्षेत्रफल को वेद मतलब दक्षिणोत्तर मोटाई से गुना करो तो घनफल आएगा अधोलोक का। तो 28 वर्ग राजू है वहां पर, राजू प्रतर बोलो उसको, गुणित ये कितना है 7 राजू है, 28 राजू का वर्ग गुणित 7 राजू बराबर 28 गुना 7 कितना हो जाएगा 196 घन राजू हो जाएगा। ये राजू का वर्ग और राजू गुना करेंगे तो घन राजू। एक 343 घन राजू का पूरा लोक है, उसमें से 196 घन राजू घनफल कहाँ आया, नीचे अधोलोक में आया, क्योंकि ऊर्ध्वलोक छोटा है अधोलोक बड़ा है। ऊर्ध्वलोक में क्या है, वहां पर 5 राजू ही उसका विस्तार है बीच में भूमि, यहाँ पर भूमि कितनी है 7 राजू है, इसलिए 28 वर्ग राजू यहाँ पर क्षेत्रफल आया था। तो घन राजू 196, मतलब यहाँ अधोलोक में 1 राजू गुना 1 राजू बाय 1 राजू के ऐसे टुकड़े करेंगे, खंड करेंगे तो कितने खंड निकलेंगे 196 खंड निकलेंगे। ऐसे पूरे यहाँ जो लोक है इसके 1 राजू बाय 1 राजू बाय और उसका इधर से भी 1 राजू ले लो, पूरा घनफल ये टुकड़ा निकालेंगे तो कितने होंगे 196 टुकड़े होंगे, उसके खंड होंगे। इस प्रकार अधोलोक का घनफल बताया। तो क्षेत्रफल, हानिचे और क्षेत्रफल और घनफल ये निकालने का सूत्र एक ही गाथा में आचार्य ने बता दिया, तीनों सूत्र। मुह भूमि न विशेषे, भूमि में से मुह को विशेष मतलब माइनस करना, विशेष मतलब घटाना, और उदय ही दे ऊंचाई से भाग देना, तो भू और मुख से हानि और चय का प्रमाण आता है। हाँ हृदय माने भाग देना, और जोग दले पुनः मुह और भूमि को जोग मतलब योग करके उसको दले मतलब आधा करने पर, और पद से गुना करने पर फलम क्षेत्रफल आता है। फिर वेद गुणित फलम, वेद को क्षेत्रफल से गुना करते हैं तो घनफल आता है। इस प्रकार अधोलोक का घनफल निकाला। लेकिन और भी अपने को अच्छी तरह से प्रतीति होने के लिए आचार्य अब इस एक अधोलोक का ही 7 प्रकार से घनफल निकाल करके दिखाते हैं। 7 प्रकार से क्षेत्रफल निकालते, घनफल नहीं निकालते। घनफल तो ऊंचाई से गुना करो तो आ जाता है, वेद से गुना करो तो आ जाता है। क्षेत्रफल को ही 7 प्रकार से उन्होंने उसको निकाला है, उसको अगली गाथा में आचार्य ने बताया है। जिस लोक में अपन रहते हैं वो लोक कैसा है, कितना है, इतना तो ये सब जगह घूम कर आए हम। बोलते हैं ना अधोलोक है, ऊर्ध्व अधो मध्य संपूर्ण तीनों लोकों में कितने बार हमने परिभ्रमण किया है। तो जहाँ जहाँ परिभ्रमण करके आए हैं वो वहाँ का क्षेत्र देख के आए हैं, लेकिन अभी याद नहीं है तो आपको याद दिलाते हैं कि कैसा कैसा है, देखो वहाँ पर। आगे 115 नंबर की गाथा है।
सामन्नं दो आयद जव मुरजव मध्य मंदरम दूसम गिरिगड़गेन बीजानः अट्ठवेयप्पो अधोल। अधोलोक 8 प्रकार का ऐसा कहा। उस अधोलोक को ही आचार्य ने 8 प्रकार से बना दिया, उसके आकार 8 प्रकार से बना दिए। पहला है सामान्य, सामान्य या अभी जो अपन ने निकाला वो अधोलोक का घनफल ये सामान्य है। फिर 2 आयत, 2 आयत मतलब ऊर्ध्व आयत तिर्यक आयत, ऐसा करना उसका। अभी उसको निकालेंगे, अलग अलग वो आकार सब दिखाएंगे, ऊर्ध्व आयत और तिर्यक आयत। चौथा है जवमूर, जवमध्य, यवमूरज। चौथा कौन सा बताया? यवमूरज, यवाकार और मूरज का आकार। मूरज मतलब मृदंग, मृदंग के जैसा भी दिखेगा अधोलोक, और उसमें बीच में यव भी होंगे, यवाकार। यव और मूरज दोनों मिलाकर के आकार उसमें दिखाएंगे। फिर यव मध्य, उसमें यव ही करेंगे, अधोलोक में कितने यव होते हैं वो निकालेंगे, यव मध्य। फिर छठा है मंदर, मेरू पर्वत का भी आकार हो जाता है इसमें अधोलोक में। हाँ, तो मेरू पर्वत बनाएंगे पूरा अधोलोक को, हाँ, और वैसा निकालेंगे उसका। फिर दुष्य, गिरी कटक मने पर्वत और कटक होते हैं ना बीच में, पहाड़ी फिर कटक, पहाड़ी फिर कटक, हाँ, बीच में जो भाग होता है उसको कटक बोलते हैं। हाँ, दुष्य मतलब सेना का आकार है क्या? हाँ, दुष्य का अर्थ डेरा होता है, टेंट, टेंट, टेंट के आकार का, तंबू, तंबू बोलते हैं ना, टेंट के आकार का दुष्य मतलब। तो इस प्रकार अधोलोक के मध्य क्षेत्र में डेरों की रचना करके क्षेत्रफल निकालेंगे तो दुष्य क्षेत्रफल कहेंगे उसको। इस प्रकार 7 प्रकार से इस अधोलोक का आकार करके उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कि जिससे आपको इसका समझ में आएगा और एक विशेष विशेष समझ में आएगा। यो जो धान्य होता है ना, जो धान्य होता है नीचे थोड़ा सा ये होता है, फिर उसके इधर बढ़ता जाता है, फिर उसकी हानि होती जाती है। जव को ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा है, फिर ऐसा बढ़ता जाता है, फिर ऐसा घटता जाता है, जब आकार होता है असा ऐसे इधर आकार हो रहा है। परत परत बोलण्यामुळे सगळ्यांना गोंधळ होतोय तिथे। पर जो अपन ने निकाला था वही सामान्य क्षेत्रफल है, इसको वापस निकालने की जरूरत नहीं है कि उसको भूमि मुख प्लस करना, उसका आधा करना, ऊंचाई से गुना करना, क्षेत्रफल आता है। और क्षेत्रफल को मोटाई से या कहो या भेद से कहो गुना करना घनफल आता है। तो ये सामान्य अधोलोक का क्षेत्रफल हुआ। अब दूसरा क्या बताया? तिर्यक ऊर्ध्व आयत, ऊर्ध्व आयत। तो अब यहाँ पर ये अधोलोक है। ऊर्ध्व आयत किसको बोलते हैं? कि जहाँ पर अधोलोक को ऊपर से नीचे तक उसका 2 खंड करेंगे, लंबे चौकोर क्षेत्र के क्षेत्रफल को ऊर्ध्व आयत क्षेत्रफल कहते हैं। ऐसे लंबाई प्रमाण लंबा आयत करेंगे इसका अधोलोक का, और उसके क्षेत्रफल को निकालेंगे तो ऊर्ध्व आयत क्षेत्रफल कहते हैं। अब यहाँ पर अधोलोक की चौड़ाई कितनी है? यहाँ पर ये नीचे कितनी है? 7 राजू है, ऊपर कितनी है? 1 राजू है, और ऊंचाई कितनी है? 7 राजू है। इसकी ऊंचाई 7 राजू। इसको बराबर बीच में से 2 खंड करो, ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर 1 राजू है, यहाँ आधा राजू में से नीचे तक 7 राजू में 2 खंड करो ऐसे। तो अधोलोक के 2 भाग हो गए। इधर देखना, 7 राजू है तो इधर कितना गया? ये खंड 3.5, और ये कितना हुआ? 3.5, और ये कितना हुआ 1 राजू का? ये आधा राजू, और ये आधा राजू। अब इसके 2 फाके करो, 2 खंड करो, और इसको उल्टा इधर जोड़ो। ये नीचे का भाग ऊपर आएगा
और ये ऊपर का भाग नीचे आएगा। तो ये ऊपर कितना है, आधा राजू है, वो उसको यहाँ लाओ, आधा राजू को। और यहाँ पर कितना है, 3.5 राजू है, तो ये 3.5 राजू इधर आएगा। ये पूरा ऐसा उल्टा इधर रखना। ये बराबर प्रमाण में हो गया। ये आधा, ये इधर का भाग निकल गया, ऐसा समझो। इसको मिटा। तो अधोलोक का आयत चतुरस्र बन गया अधोलोक का, और उसका प्रमाण कितना हो गया, 3.5 और ये आधा मिलाकर कितना राजू हुआ, 4 राजू इसकी भूमि हुई। और मुख भी कितना हुआ, 4 राजू हुआ, क्योंकि 3.5 रखा अपने इधर का 3.5, और ये पहले का इसका आधा है, आधा इधर निकाला था, और ये आधा है। 4 राजू हुआ। कि ऊंचाई कितनी, ऊंचाई तो वो अपन कुछ किया ही नहीं, 7 राजू है, 7 राजू है ऊंचाई। तो अब इस सूत्र में निकाल के क्षेत्रफल निकालो, वही आएगा। भूमि भी 4 है, मुख भी 4 है, उसका आधा करना, ऊंचाई 7 से गुना करना। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, 8/2 कितना हो गया, 4। ये सब राजू है, ये 7 राजू, 4 राजू और ये 7 राजू, गुना करेंगे तो 28 वर्ग राजू। राजू प्रक हो या वर्ग राजू, कौन सा? पूरा क्षेत्रफल, मतलब इसको बोलेंगे ऊर्ध्व आयत क्षेत्रफल। अधोलोक को ऊर्ध्व आयत बनाया, आयत चतुरस्र बनाया, और वो चतुरस्र का जो है वो खाली गुना ही करना पड़ता है। भुज गुणित कोटि, इसका दूसरा भी क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, भुज गुणित कोटि। ये भुजा है 4 और कोटि कितनी है, 7 राजू। तो 4 गुना 7 28 राजू हो गया। कहीं पर भी अपन बनाना है, 12/10 बनाना है, तो 12 गुना 10 करते 120 स्क्वायर फीट आ गया, 120 स्क्वायर फीट। ऐसे यहाँ पर अधोलोक का निकाला है। अब इसको दूसरा, तीसरा सामान्य हो गया, ये ऊर्ध्वायत हो गया। अब तीसरे प्रकार से अधोलोक का क्षेत्रफल निकालना है। इसको वापस अपन रखते हैं अधोलोक में। अधोलोक ऐसा है। अब इसको तिर्यक आयत करना, ऐसे अपन ऊपर से नीचे काटा था, अब बीच में से यहाँ आड़ा खंड करना है तिर्यक रूप से। इधर से निकालो, ये बराबर बीच में निकालो। ये कितनी, 3.5 राजू की ऊंचाई पर इस करेंगे। 2 खंड किए, ये नीचे का खंड और एक ऊपर का खंड। तो ये नीचे का कितना हो गया, 3.5 राजू, ऊपर का 3.5 राजू। और यहाँ पर उसकी ऊंचाई कितनी आई, विस्तार कितना आएगा बीच में। हाँ, इधर नीचे का और ऊपर का जोड़ो, 7 और 1 8, 8 का आधा 4। मध्यधन निकालने तो वैसे निकालते ना, उस दोनों को जोड़ करो और उसका आधा करो। तो यहाँ पर बीच का विस्तार कितना हुआ, 4 राजू हुआ। 3.5 राजू पर 4 राजू है। हाँ, 2 खंड करो ऊपर से नीचे तक ये। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 4 राजू था, अब ये 2 राजू और ये 2 राजू, ये आधा राजू और ये आधा राजू। हो गया बराबर। और 3.5 राजू ऊंचाई है, और यहाँ नीचे भी ऊंचाई 3.5 राजू है। अब इसमें से एक खंड पूरा निकाल करके इधर जोड़ो, इस ओर दाई ओर और एक बाई ओर, दोनों जगह जोड़ो, क्योंकि 2 राजू हैं और यहाँ पर ये 2 राजू है, और यहाँ पर कितना है, पूरा 4 राजू है। तो यहाँ पर ये 2 राजू और जोड़ेंगे, और यहाँ पर कितना है, आधा, इधर आधा आएगा। तो यहाँ पर ये 7 राजू है ना, पहले ये 7 राजू है, इधर आधा आ गया, इधर 2 है, ये बीच में 4 था, और इधर ये पुनः इधर का इधर जोड़ेंगे, तो ये 2 राजू आएगा, इधर 2, और यहाँ आधा राजू आएगा, ये आधा राजू आएगा।
ये पूरा दोनों इधर रख दिया अपन ने, तो अधोलोक कैसा हो गया? आयताकार, तिर्यक आयत हो गया। पहले ऊर्ध्व आयत होता था, अब तिर्यक आयत हो गया। और इसका प्रमाण कितना हुआ? ये 8 राजू हो गए, ये 2 और ये 4 6 और ये 2 मिला करके कितना हो गया? 8 राजू हो गया। और नीचे भी ये 7 है, इधर आधा और इधर आधा, कितना हो गया? 8 हो गया। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3.5 है। तो उस तीनों को परस्पर गुना करो। तो क्या हो जाएगा वहां पर? नहीं, इसको जोड़ो, या दोनों भी निकल सकते हैं ना। हाँ, 3.5 गुना 8 करो, भुजा और कोटि को गुना करो। 8 गुना 3.5, 3.5 मतलब 7/2 बराबर 4 7 28, 28 वर्ग राजू। ये सब दोनों राजू में है ना, इसमें। या इस सूत्र से निकालो तो 8 + 8/2 गुणित 3.5 तो 7/2 बराबर 16, मतलब 8 ही रह जाएगा। 8 और 8 16 हो जाएगा। 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 रहेगा। हाँ, और 8 गुना 7/2, 7 चौक 28, 28 वर्ग राजू अधोलोक का क्षेत्रफल निकलता है। 3 हो गए, और एक करते अपन, और 1 2 5 मिनट है। तीसरा आगे का कौन सा बताया था? यवमुरज, यव मध्य। उसके आगे दिया है 116 नंबर की गाथा है उसमें। तो यवमुरज क्षेत्र को लाने के लिए रज्जुतयसो सरणे सत्तुदो यजदि हवेच एकेसे किमिदि कदे संपादे एक जौसे हमाणमिनम। जब एक और राजू के घटने पर, 3 राजू के घटने पर 7 राजू की ऊंचाई प्राप्त होती है, तब एक राजू घटने पर कितनी ऊंचाई प्राप्त होगी? रज्जु तयस्सो सरणे, 3 राजू का कम होने पर 7 राजू ऊंचाई है। मतलब यहाँ पर पुनः अपन अधोलोक अपना जैसा है वैसा रखते हैं। थोड़ा तिरछा वगैरह आएगा, बराबर है ना। अब ये अधोलोक है, इसको क्या बताया? यहाँ पर ये 7 राजू है, तो एक एक राजू के ग्रुप करो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ जब 3 राजू जब घटते हैं, ऐसे यहाँ निकालती हूँ, एक राजू है ना बीच में, तो यहाँ 3 राजू अपन घटा, तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी हुई? 7। ये 3 राजू अपन इधर अंदर आए, तब यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 7 राजू है। तो एक राजू भीतर आएंगे तब कितनी ऊंचाई होगी उसकी? हाँ हाँ, क्या करेंगे? अधोलोक में 3 राजू की ऊंचाई पर, 3 राजू के घटने पर 7 राजू की ऊंचाई है, तब एक राजू घटने पर यहाँ पर अंदर आते हैं तो कितनी ऊंचाई प्राप्त होगी? 7/3 आएगी ना। हाँ, 3 राजू घटने पर 7 राजू, तो एक राजू पर कितनी? तो 7/3 राजू यहाँ पर ऊंचाई होगी। मतलब यहाँ पर ये ऊंचाई निकालेंगे ना। 3 राजू भीतर गए तब वहाँ रो की ऊंचाई कितनी है? 7 राजू है मध्यलोक, अधोलोक की ऊंचाई। अब एक राजू भीतर गए तो वहाँ पर कितनी ऊंचाई है लोक की? तो ये प्रमाण आएगा, ये प्रमाण 7/3।
तो इस अधोलोक को मूरज और के आकार में विभाजित करते हैं, तो उसको यव मूरजाकार कहते हैं। तो इसमें अपन पहले इस अधोलोक को बीच में से यहाँ जहाँ उसका सेंटर आएगा वहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये किसका आकार हो गया, और दो लोग जैसा हो गया ना, मृदंगाकार। हाँ, ये 3.5 राजू आ जाएंगे यहाँ पर, 3.5 राजू, ये मृदंग आकार हो गया, मूरज आकार हो गया। इस मूरज आकार का निकालेंगे बाद में। और यह जो जगह रह गई ना, इसमें 18 यव होते हैं, अर्ध यव होते हैं। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये एक, यहाँ पर अपन ने किया, हाँ इधर बीच तक आएंगे ना यहाँ। ये 3 लाइन हो गए। अब इधर से एक लाइन, ये इधर से एक, और यहाँ पर बीच में से सामान निकालेंगे। आप कर निकाल के लाना, आधे आधे यव के एक यव का निकालो, 18 से गुना करो। और फिर ये जैसे उर्दू लोग का निकाला था, यहाँ मुख, ये भूमि, हाँ इधर आधे की निकालो, फिर वैसे आधे ऊपर का आएगा। दोनों मिला करके पुनः 28 वर्ग राजू प्रमाण क्षेत्रफल आता है। इसको आप करके देखो, तो आपको आएगा। कल इसको निकालते अपन, 4 बज गए हैं, बताए महाराजांचं होणार नाही। हाँ 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 हाँ, नको, ध्यान नंतरच घेऊया, ध्यान थांबा की उसनं सांगते। हाँ, आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन है। उत्तम सत्य धर्म। इस उत्तम सत्य धर्म के बारे में हमें लगता है कि सत्य मतलब क्या है, सत्य जैसा देखा है, जैसा सुना है वैसा बोलो तो सत्य है, लेकिन उतना सत्य नहीं है। सत्य वस्तु क्या है, इसको समझे बिना हम सत्य बोल नहीं सकते हैं। जो भी हमारा सत्य जाने बिना बोलना है वो सब असत्य ही है। मिथ्या दृष्टि का सब बोलना असत्य है, क्योंकि वह सत्य धर्म को जानता नहीं है, सत्य वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है। तो ये सत्य धर्म क्या है, इसका स्वरूप अपन मुनिराजों के, जो सत्य धर्म के धनी हैं, जिनके जीवन में सत्यता आई है, पूर्ण सत्य महाव्रत के धनी हैं, उनके मुख से ही अपन सत्य धर्म को सुनेंगे। लेकिन इसमें बीच में 1 मिनट का गैप होगा, 1-2 मिनट का, फिर उस तुरंत चालू होगा। तो सब लोग बने रहें, 1-2 मिनट के बाद पुनः इसको ओपन करके चालू होगा। आगे सुनना है 15 मिनट।